गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका पवन कुमार सिंह द कॉन्सेप्ट एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। 9th में भी पॉलिनोमियल है और 10th में भी पॉलिनोमियल है। जो आज हम बेसिक बताएंगे वो 9th वाले के लिए भी इशू है। 9th वाले भी इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज 9th 10th दोनों में ही पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की डिफिनीशन से। तो पहला क्वेश्चन आएगा, है क्या पॉलिनोमियल? बहुपद है क्या? व्हाट इज पॉलिनोमियल? क्या है बहुपद? तो बहुपद कहने का मतलब होता है, या तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में हो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट 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 etc एक्सेट्रा आगे जाके an x के पावर n। यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे टर्मों का कलेक्शन, प्लस माइनस, अदरवाइज कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन के साथ इतने सारे समूह के मेंबर्स आकर के जुट गए हैं, यही आपका एक पॉलिनोमियल है। मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल की डिफिनीशन यही काफी है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x के पावर n, जहां पर a जो है a0 a1 a2 डॉट 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 an सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, यानी कि ये जितना भी है सब रियल नंबर है। तो डिफिनीशन के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स क्या है पॉलिनोमियल के, कितने टाइप्स हैं। तो इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग दे आर, क्या बोलेंगे इसको हम, पावर, डिग्री, इनके डिग्री के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, साथ ही साथ इनके टर्म के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दो प्रकार से हो जाएगा, यानी दो टाइप्स। पहला कि डिग्री पर, तो डिग्री पे आ जाएगा आपका क्या, पहला हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हम नोट दे रहे हैं, पॉलिनोमियल ये। इसके बाद आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर रेखिक बहुपद, लीनियर सीधा, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन को बिलोंग करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, इसी को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल या रेखिक बहुपद बोलेंगे। क्वाड्रेटिक बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है, बिहार बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई, क्वाड्रेटिक तो भाई छूटने वाला नहीं है आप लोग से। क्वाड्रेटिक जिसका पावर कितना होगा 2, क्यूबिक पावर 3, बाई क्वाड्रेटिक पावर 4, ऐसे करते करते इंक्रीज करेगा, बढ़ते हुए जाएगा। फिलहाल हम आ जाते हैं लीनियर। लीनियर का फॉर्म रहेगा ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का फॉर्म रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक का रहेगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि पावर 4 रखना है हमको, तो ax का पावर 4 प्लस b भी करके छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आगे के लिए। और यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं कि x वेरिएबल, यही वेरिएबल है, x जितना भी है ये सब वेरिएबल है, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉलिनोमियल में अलग अलग वैल्यू को लेता है, इसलिए वेरिएबल है। फिलहाल वेरिएबल बताने से पहले हम एक चीज आपको नोट कराना चाहेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जो c रहता है दैट इज कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर जो b है कोएफिशिएंट ऑफ x, और a जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c कांस्टेंट टर्म है, a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, इसको ध्यान में रखिएगा क्या है, और ये पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम डिग्री बताते बताते आप लोग को टर्म बताना छोड़ दिए, तो थोड़ा सा टर्म पे ध्यान देंगे। जिसके पास एक टर्म होगा, ए पॉलिनोमियल हैव ओनली ऑन वन टर्म, इट्स कॉल्ड मोनोमियल।
जिसके पास 2 टर्म होगा बाइनोमियल, 3 टर्म होगा ट्राइनोमियल, इसी तरह से बढ़ता रहेगा, 3 के बाद 4 टर्म आएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म, दैट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, जिसका पावर बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल हम यहीं पे आते हैं, तो यहाँ से एक और बात उभर के आती है टाइप्स के बाद, जैसे ही आप लोग जाएंगे तो बात आएगी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, x का वह सारा वैल्यू जो इस पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे। अगर हम x की जगह पे कोई नंबर रख देते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे, वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहां पर जो है हम x के अलग अलग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। पहले x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2 दोनों पुट करेंगे पॉलिनोमियल p ऑफ x में, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, p ऑफ -3 इक्वल टू, यहाँ पर ये आपका जो पॉलिनोमियल था एक्चुअली में ये वाला ही पॉलिनोमियल है, तो x के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, -3 का स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है 5x है, प्लस 5x की जगह पे क्या रखेंगे -3 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, -3 को 5 से जब इंटू करते हैं तो क्या होगा 3 5 जा 15, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अगर आप एक टर्म प्लस का एक टर्म माइनस का दोनों का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, रिजल्ट माइनस आएगा, दैट इज -15 एंड दैट इज +6, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 एंड -15 इक्वल टू 0, दैट इज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इट मींस क्या है, दैट इज 3 -3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया है -3 उसका क्या है 0 है। अब एक बार थोड़ा सा -2 रख करके देख लेते हैं, जैसे ही आप p ऑफ -2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, x की जगह पे -2 प्लस 5, x की जगह पर -2 प्लस 6, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, लेकिन निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 और प्लस 6, 4 एंड 6 का अगर आप सम निकालते हैं तो 10 हो जाएगा एंड -10 इक्वल टू 0, दैट इज -2 इज आल्सो ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जैसे ही उसका इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंट्रोडक्शन उसका खत्म हो जाएगा, तो सबसे पहले आपकी बुक एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, आरडी शर्मा हो, डीसी, तो आपको ग्राफ की चर्चा की गई, ग्राफ को बताया गया है। तो ग्राफ क्या है, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो कभी कभी वो स्ट्रेट लाइन को बिहेव करेगा। ये आपका y एक्सिस है, y डैश, x और x डैश, और ये आपका किसी भी पॉलिनोमियल का जो आप लाइन खींचे हैं ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ को शो करेगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रही है, स्ट्रेट लाइन जब भी बिहेव करेगी तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, और इसके साथ साथ x एक्सिस को जहां पर भी टच करेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जहां पर भी टच करेगा x एक्सिस को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वही क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है। अगला ग्राफ हम देखते हैं, कभी कभी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं y p ऑफ x का ग्राफ होता है, सॉरी p ऑफ x है का ग्राफ है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, लेकिन x को ये कहीं पर नहीं कट कर रहा है, कहीं पर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं होगा। ऐसे ही एक और ग्राफ देखते हैं जो कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट 1 2 3 तीन अलग अलग पॉइंट पर x एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पर इसके जीरोस का नंबर होगा 3। जितने पावर होता है उतना ही जीरो होता है अगर वो पॉलिनोमियल है तो,
बातों बातों में हम ये बताना भूल गए कि पॉलिनोमियल में जो होता है नंबर ऑफ जीरोस का डिसाइड कैसे होता है, ये भी चीज यहीं पर देख लीजिए। मैक्सिमम पावर जितना रहेगा, मैक्सिमम पावर जितना भी रहेगा पॉलिनोमियल का, वही जीरोस को बताएगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके पास 2 जीरोस होंगे, लीनियर है तो 1 जीरोस होंगे, और क्यूबिक है तो 3 जीरोस रहेंगे। इसी के साथ साथ बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोस रहेंगे, 4। तो बाई क्वाड्रेटिक में 4 नंबर्स ऑफ जीरोस होंगे। ये तब इसका इंट्रोडक्शन अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे आ गया है। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक की, जो हमको जानना है और समझना है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर जो है बाहर लेकिन मौसम बहुत खराब है, बारिश भी आ रही है, उसके साथ साथ ये वीडियो भी बन रहा है, तो मेरे ख्याल से आवाज थोड़ी सी डबलिंग हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने ग्राफ पर आप लोग को शो किया क्वाड्रेटिक, लीनियर और बाई क्वाड्रेटिक, और साथ ही साथ क्यूबिक भी। अब कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसे करके निकल गया है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसके पास जीरोस होगा ही नहीं। ऐसे भी चला जाएगा, ऐसे भी चला जाएगा और ऐसे भी चला जाएगा। ये सब पैराबोला बना रहा है और पास आउट हो जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस जो कोई कट नहीं कर रहा, तो इन सब के पास जीरोस होगा ही नहीं। अब हम लोग को जान लेना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्योंकि पहला दूसरा एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक का ही दिया है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज स्क्वायर है, तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। a कोएफिशिएंट ऑफ x², b कोएफिशिएंट ऑफ x and c कांस्टेंट टर्म। It has 2 zeros, namely alpha and beta, alpha and beta। इसके जीरोस हैं, जीरोस के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना। जीरोस क्या होता है, जो पॉलिनोमियल के जगह यानी कि x पर पुट कर दिया जाए, x को हटा करके अल्फा या बीटा किसी एक का वैल्यू रख दें, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अल्फा इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आखिर अल्फा बीटा का रिलेशन a के साथ क्या है, b के साथ क्या है और c के साथ क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसकी जगह पे कोई भी पॉलिनोमियल होता है, मैं एग्जांपल देके भी बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि पहला आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जीरोस को अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसका रिलेशन क्या होगा, दैट इज माइनस b बाई a। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c बाई a, जहां पे c क्या है पॉलिनोमियल में, चलिए कांस्टेंट टर्म, और a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे लिख देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन बटा, जो भी बोलते हो आप लोग, कोएफिशिएंट ऑफ x², that is constant term in this polynomial। a coefficient of x², यही रिलेशन होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेंगे आप लोग। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं।